लोगों को लगता है कि हमने गाना इसलिए बनाया क्योंकि हमारे लाइफ में ये प्रॉब्लम है। एक पल के लिए शायद वो सोचता है कि अगर मैं ही निकल जाऊं। सभी कहते हैं कि लोन लेना बहुत आसान है, चुकाना बहुत मुश्किल है। कहते हैं ना, कुछ चीज़ें आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, ये वैसा ही है। गन का इस्तेमाल इंडस्ट्री में किसी ने किया था आज से 20 साल पहले। तारे तोड़ने की बात नहीं कहेंगे, हम रियलिटी में रह के बात करेंगे। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ अलमास सिद्दीकी। और इस वक्त हमारे साथ दो ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनमें से एक ने अपने आइडियाज़ से सबका दिल जीता है और जो दूसरे हैं वो अपनी एक्टिंग से धूम मचा रहे हैं। सो प्लीज़ वेलकम मनीष ओम सिंघानिया एंड त्रिशान मैनी। हेलो, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है लाइफ? सब ठीक, सब ठीक। बढ़िया। या थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस म्यूज़िक वीडियो, हमने आपका म्यूज़िक वीडियो देखा, बहुत ही अलग ही मतलब जैसे प्यार मोहब्बत की बातें होती है, आपका म्यूज़िक वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा अलग है। इसके पीछे की स्टोरी क्या थी? जो हमारा चैनल है जुरा पिक्स, जो इंटेंशन है हमारे चैनल का वो ये है कि हम कुछ सभी लोग हर तरह की बातें कर रहे हैं एंड वी ड्यूअस रिस्पेक्ट टू देम। नहीं कि वो काम ख़राब कर रहे हैं या वो गलत बात कर रहे हैं, पर हमने एज ए चैनल, एज ए एंटिटी, हमने सोचा कि हम कुछ ऐसे मुद्दों को छुएं जो शायद भीड़ में खो गए हैं। और चूँकि हमारा चैनल का थीम से कनेक्ट करता है कि हम मुद्दे रिलेटेड बातें करें, तो हमने गाना भी उस तरह का ही बनाया, बहुत कॉन्शियसली। अब लोगों को लगता है कि हमने गाना इसलिए बनाया क्योंकि हमारे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, पर ऐसा नहीं है। हम गाने वो बना रहे हैं जिससे हम उन मुद्दों को उठा पाएँ जो जैसे हमने इस गाने में लोन का मुद्दा उठाया। जी। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि परेशानियाँ जा कहीं और तू, जी। जो गाने का टाइटल है। अब परेशानियाँ जा कहीं और तू कैन बी रिलेटेड टू मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, प्यार में कह सकते हैं, पढ़ाई में कह सकते हैं, पर्सनल लाइफ को लेके कह सकते हैं, फैमिली लाइफ को लेके कह सकते हैं, घर में बीमारी है उसके लिए कह सकते हैं, दोस्ती यारी में कह सकते हैं, ब्रेकअप में कह सकते हैं। पर ये है, ये हम देखते आ रहे हैं। पर लोन जैसा मुद्दा जो सोशल एपिडेमिक बनता जा रहा है जी। धीरे धीरे, वो दिख नहीं रहा है पर है। हर घर में कोई ना कोई है, चाहे उसके परिवार में, चाहे उसके जान पहचान में, जो कहीं ना कहीं इस जंजाल में फंसा हुआ है। तो हमने और जब आप उस जंजाल में, ये ऐसा जंजाल है कि आपका युद्ध सीधा, एक आम आदमी का युद्ध सीधा कॉर्पोरेट से होता है। एग्जैक्टली। आप कोई चिंदी मिंदी से लड़ाई नहीं कर रहे होते, और उस कॉर्पोरेट से लड़ाई करने में आपकी हालत ख़राब हो जाती है, आप नहीं लड़ पाते हो। तो आपके पास विकल्प यही रह जाता है कि आप खुद को मार दो। सब अपने आप को नहीं मारते, पर उस सिचुएशन में जब इंसान फंस जाता है तो एक पल के लिए शायद वो सोचता है कि अगर मैं ही निकल जाऊं, मैं परिवार को ही मार दूं, तो इस जंजाल से दूर हो जाऊंगा। जी। उस थॉट को उठाते हुए हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि हाँ, ये विचार आते हैं, ये अननेचुरल नहीं है इस तरह के विचार आना, पर क्या ये कर लेना सही है? ऐसा भी देखा गया है कि हम जो लोन लेते हैं उसके बाद हम पे बैक नहीं कर पाते हैं, जिस तरह से वो टॉर्चर करते हैं, उस टॉर्चर से भी इंसान कहीं ना कहीं परेशान वो हो जाता टॉर्चर से, देखिए, पहली बात तो अनफॉर्चुनेटली लोगों को शायद हम अगला कोई शॉर्ट स्टोरी करें ताकि हम ये बात कह सकें। अब वो नहीं रहा, अब आप टॉर्चर नहीं कर सकते। आरबीआई ने बहुत सुंदर रूल्स बना रखे हैं, थोड़े बड़े रूल्स जो मुझे मालूम है, लेकिन इस पर क्या डिस्कस करें। तो लेकिन एक आम आदमी, आपके पास मैसेज आते हैं ना, लीगल मैसेज आ गया, Yes. पुलिस आ जाएगी। देखिए, एक मिडिल क्लास आदमी ना अपना जीवन, हर इंसान इज्जत का भूखा होता है, चाहे वो एक भिखारी क्यों ना हो। भिखारी को भी फेंक के दोगे ना, वो इस बार भूखा होगा, उठा लेगा, लेकिन हिचकिचाएगा। हर इंसान इज्जत का भूखा होता है, और मिडिल क्लास में कुछ ज़्यादा है। Exactly. आधे से ज़्यादा लोन वो मिडिल क्लास इसलिए लेता है क्योंकि उसको अपनी इज्जत को बरकरार रखना है, क्योंकि उसको उस बनाने में ही उसको समय लग गया है। अब जब एक इस तरह के मैसेज आ जाते हैं, 4 लोग आके दरवाजे पे खड़े होके, वो कुछ नहीं कर सकते कायदे से, लेकिन आके अगर बोल दिया, जोर से बोल दिया उसने, अरे भाई
क्या हुआ, आपने लोन नहीं दिया? उसका इरादा ये है कि 4 लोगों को सुनने दो, क्योंकि ये शर्मा के ही देगा एग्जैक्टली। कि ताकि मैं अगली बार ना आऊँ। वो कुछ नहीं हैरेस कर रहा, वो सिर्फ इतना बोल रहा है, भाई साहब लोन दे दो ना, आप चुका दो इवन ना। दे कॉल रिलेटिव्स आल्सो। ले वो चाहे तो कंप्लेन कर सकते हैं पुलिस में, उनकी बैंड बज जाएगी, उस पुलिस कंपनी में की बैंड बज अल्टीमेटली जाएगी। पॉइंट आ जाता है जहाँ पे कंप्लेंट होती है, हम्म, जहाँ पे आपका लीगल राइट्स, आप देखिए लोन भी कई तरह प्रकार के होते हैं। हम अनसिक्योर्ड लोन्स की बात कर रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं जो आपके, आज आपका मान लीजिए मैं एक बिज़नेस कर रहा हूँ और मेरे बिज़नेस का टर्नओवर 50 लाख रुपए है। उस 50 लाख को देखते हुए आप एक बैंक को, आप मुझे आज 10 लाख का लोन देने के लिए तैयार हो जाते हो, क्योंकि आज मेरा फाइल अच्छा है। आप मुझे 4 साल के लिए लोन देते हो, इस 4 साल में कोरोना आता है या मेरा बिज़नेस ख़राब हो जाता है, या जैसे उन्होंने कहा अभी यहाँ पे रोड बन रहा है, जिसका यहाँ पे दुकान है, उसके यहाँ कस्टमर क्यों आएंगे? एग्जैक्टली। तो उसका क्या होगा? वो तो पर डे कमाता है, अपना घर चलाता है, वो ईएमआई बनाता है। उसके 10 दिन अगर कस्टमर नहीं आएंगे तो वो कस्टमर चाय पीने कहीं और चले जाएंगे। इसका तो कस्टमर बेस टूट गया, वो वापस कस्टमर कैसे बनाएगा? तो उसका ईएमआई तो बरकरार है। और 3 साल के अंदर जब आप वो पे नहीं कर पाते हो क्योंकि आपका बिजनेस ठप हो गया, वो लोग आपको हैरेस करते हैं। तो एग्जैक्टली। उस समय पे बात ये ना भाई, आप मेरे को जब पैसे दिए थे तो मेरे बिजनेस के बेस में दिए थे, मेरा चेहरा देख के नहीं दिए थे। आज तब बिजनेस अच्छा था, आज नहीं है अच्छा। इवन पर हम चाहते हैं कि भगवान करे ये गाना ये गवर्नमेंट तक पहुंचे किसी तरीके से, कुछ लोग पहुंचाए, आप लोग का न्यूज़ वो माध्यम बने और गवर्नमेंट उस चीज़ को देखे और कुछ ऐसे कानून लाए। देखिए एज ए फिल्म मेकर्स हम मुद्दे को उठा सकते हैं, हमारे पास कलम है, हमारे पास बस कलम ही हमारी आवाज़ है। हम उससे एक बात कह रहे हैं ताकि गवर्नमेंट इस पे, कि आज के दिन 5,000 लोग मरते हैं महीने के, साल के 60,000 लोगों में, शायद वो मायने नहीं रखता। जब यही 60,000 6 लाख हो जाएगा तो शायद मायने रखेगा। पर इस गाने से हम ये कहना चाह रहे हैं कि 6 लाख का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? अभी से कुछ हो जाए, कोई नियम आ जाए, या तो लोन मिले ही नहीं, अगर आपके Exactly. पेपर्स इतने स्ट्रॉन्ग है नहीं, अगर मुझे लोन मिलेगा ही नहीं तो मैं अपने आप को अपने आप ही कर्व कर लूँगा। मेरी बेटी की शादी में मैं धूमधाम से नहीं करके नॉर्मल कर लूँगा। मैं बड़ी गाड़ी नहीं खरीद के छोटी गाड़ी खरीद लूँगा। लेकिन मुझे गाड़ी वाले लोन दे रहे हैं, मुझे घर वाले लोन दे रहे हैं, मुझे शादी के लिए लोन मिल रहा है, मुझे एजुकेशन के लिए लोन मिल रहा है। यार मैं लियोर हो जाऊँगा, मैं भी इंसान हूँ। आप किसी को भी सामने पैसा दिखाएंगे टेबल पे कि ये जी ये ले लीजिए पैसा और आप ले एक तरह से लालच तो देना है, लालच तो फिर आता से ही है। लेना है उसको। लोन लेना ये आसान है, लालच है। चुकाना ये सभी कहते हैं कि लोन लेना बहुत आसान है, चुकाना बहुत मुश्किल है। तो बस यही है। तिशार, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत ही खूबसूरती से इस गाने को पेश किया गया है। इसमें जो एक फैमिली है किस तरह से बर्बाद होती है ये देखा है हमने लोन के प्रेशर से। तो खुद को कितना इस गाने के दौरान खुद को आपने कहाँ पर देखा? मैंने अपने आप को कहाँ देखा, मैंने तो जब मैं शूट कर रहा था और जब मनीष ने मुझे कहानी बताई थी कि ये स्टोरी है, तो मैंने बस यही मेरे दिमाग में चल रहा था कि किसी भी फैमिली के साथ अगर ये सिचुएशन आती है तो वो क्या, वो इंसान, वो पूरी फैमिली वो कैसे डील करेगी उस वक्त। देखिए कहना बहुत आसान है कि भैया आप इस सिचुएशन में विल डील विद इट, यस। पर जिस पे बीतती है उसको पता है। तो जब मैं ये शूट कर रहा था, आई वाज कंप्लीटली इन दैट मोमेंट कि एक फैमिली को मारना, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, खुद को, अपने आप को, इट्स ये सिर्फ मतलब कोई बंदा, मतलब इट्स नॉट इजी, इट्स रियली नॉट इजी। जिन्होंने किया है आई मीन मैं नहीं कह सकता क्योंकि कहते हैं ना कुछ चीजें आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, ये वैसा ही है। You have to, I mean, I don't want to say it, you have to experience it to, you know, to say all this thing. We are an actor, he's a director, हम सिर्फ एक माध्यम से बता रहे हैं कि ऐसा होता है, पर जिनके ऊपर बीतती है वो आप it's very difficult. और लोन और क्या है ना, पैसा बड़ी प्यारी चीज़ है, आई लव मनी, बट द प्रॉब्लम इज जैसे मैं प्यार करता हूँ वैसे और भी लोग प्यार करते हैं, सभी प्यार करते हैं। और हम कहते हैं ना, मोहब्बत में हम बात करते हैं कि लड़के को लड़की के लिए पॉजेसिव नहीं होना चाहिए या वाइस वर्सा, पर है ना लोग ये कहते हैं सिर्फ इंसान के बारे में, पर
जितनी मोहब्बत लोग पैसे से करते हैं ना, किसी चीज़ से नहीं करते, मुझे लगता है। यस। और जब आप लोन में होते हो या इस तरह की तकलीफ में आ जाते हो ना, यार अपने भी साथ नहीं देते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनसे भी उनकी मोहब्बत मांग रहे हो। और वो चाहे दोस्त हो, परिवार हो, यार हो, जो भी हो। और ये मैं समझ सकता हूँ कि वो मुश्किल होते हैं, क्योंकि वो उनकी भी मोहब्बत होती है। या इट्स tough space to be for people who have gone through it. It's tough space to be. उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो ऐसा कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है? नहीं, बकवास है। मेरे को लगता है, मुझे लगता है ये वो लोग ही बोलते हैं जिनके पास ऑलरेडी नहीं, वो लोग तो मैंने तो ऐसे लोगों की बायोग्राफी भी लिखी है, तो मुझे नाम लेना मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा, पर बहुत बड़े शख्स की बायोग्राफी लिखी है, तो वो ऐसा कभी नहीं बोलते। वो बोलते पैसा बड़ी सुंदर चीज़ है और होना भी चाहिए। आज मैं अपनी माँ को रोटी खिला पा रहा हूँ पैसे के कारण, मेरे प्यार के कारण नहीं। सिर्फ मेरे प्यार से मेरी माँ का पेट नहीं भरेगा, और अगर मैं अपनी माँ को भी पेट नहीं भरूँ ना ठीक से, तो माँ भी एक बार के लिए गुस्सा हो जाएंगे। होगी अंदर से। अच्छा कि अच्छा मेरा नहीं बेटा कमा सोचेगी। के मुझे नहीं मिलता। हाँ, पर पैसों के लिए अपना ज़मीर बेच देना, उसके खिलाफ हूँ मैं। ज़मीर मत बेचो, अपने चाहते कम कर दो अगर पैसे कम है तो। या आप उस काबिल नहीं है उतने पैसे कमाने के, तो अपनी चाहते आज लोग एप्पल फ़ोन खरीदने के लिए, बट जो ह्यूमन वांट्स है वो तो वही तो है ना, अनलिमिटेड है। सारा खेल तो वही है ना। हाँ। नहीं, पर कोई लिमिटेशन थोड़ा है। कोई लिमिटेशन थोड़ी ना। वो अभी तो- आपके पास आईफोन है, आपका दोस्त जिसकी सैलरी 10,000 रुपये है, वो महीने के 3,000 रुपये बचा रहा है कि आईफोन खरीद सके। वो बेवकूफ़ी है ना, वो समझदारी Exactly. नहीं है। ये गाना वही है। देखिए क्या होता है, लोग काफ़ी बड़े प्यार किया गाना से लोग, लेकिन कुछ होते हैं ना दोस्त जो क्लीन कहते, जो क्रिटिक्स भी अच्छे होते हैं, वो बोलते हैं डार्क है। तो बोला डार्क होना चाहिए। हमारे समाज में जोकर थोड़ी ना चारों तरफ इंस्टाग्राम में जैसे जोकर की तरह एग्जैक्टली। हम क्या हमारे जनरेशन को, आने वाले जनरेशन को क्या हम जोकर बनाना चाहते हैं कि हम सिर्फ स्लैपस्टिक और कुछ भी करें? अभी मैं कपड़ा खोल दूं, मैं वायरल हो जाऊं, तो क्या हम क्या कहना चाह रहे हैं समाज को? समाज में क्या डार्कनेस एग्जिस्ट नहीं करती? क्या आपके लाइफ में डार्कनेस नहीं है, इनकी लाइफ में नहीं है, मेरी लाइफ में नहीं? यहाँ बैठे हर कोई जो यहाँ बैठा है, अगर मैं ऑप्शन दे दूँ हर किसी को कि ये लो भैया 10-10 करोड़, सब लोग अपने अपनी दुनिया से निकल के कहीं और दुनिया बसाएंगे और अपने हिसाब की दुनिया बसाएंगे। एग्जैक्टली। तो ये सब हम जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम एक डार्कनेस का हम सब एक हिस्सा है। And why people are running away from the darkness? क्यों भाग रहे क्यों हैं? भाग रहे हो? एक्सेप्ट I mean, करो ना। कोई कहता है यार डार्क है। अरे डार्क है तो है, that is also part of the society सोसाइटी, ना। हाँ, ऐसा तो है नहीं कि वो सोसाइटी में नहीं और हम सिर्फ लवी डवी सिचुएशन में जी रहे हैं। नहीं, ये भी हिस्सा है, और ये हिस्सा क्यों ना बताएं, ये सिचुएशन ऑडियंस के सामने क्यों ना जाए। That's it. और शायद इसको देख के हर कोई तो शायद देखिए, जिन्होंने भुगता है वो तो समझ जाएगा, बिल्कुल। लेकिन जो एक यूथ है जो आज 22-23 साल की उम्र में, हमें भी लगता था कि शाहरुख खान साहब दुनिया जीत लेंगे। मन्नत हम भी खरीद लेंगे, पर हम उनकी मेहनत, उनकी लगन की बात नहीं करते। पर ऐसा नहीं कि लोग लगन मेहनत नहीं करते। हर इंसान मेरे नज़र में सक्सेसफुल है, पर उसकी सिचुएशन जो है ना ज़िंदगी की, उस सिचुएशन से अगर उस इंसान को हटा दूँ मैं, तो वो भी सक्सेसफुल बन जाएगा, वो भी महानतम पा जाएगा। परंतु अक्सर एक चलता हुआ इंसान का जो लेफ़्ट राइट का सिचुएशन होता है, वो अक्सर उसको खींचता जाता है, पीछे खींचता जाता है। जो लड़ सकता है, जो लड़ लेते हैं, ठहर जाते हैं, वो निकल जाते हैं, जो नहीं वो पीछे रह जाते हैं। जो सोसाइटी के आपके इर्द गिर्द, आपके फ्रेंड्स, आपके जो भी लोग बढ़ रहे होते हैं, उनको देख के अगर आप कमज़ोर नहीं होते हो, तो शायद एक वक्त आएगा जब आप भी बढ़ जाओगे। मैं जानना चाहूँगी जो सॉन्ग की स्टोरी है आपसे कितना रिलेट करती है कहीं ना कहीं? मैं कितना रिलेट करता हूँ, देखिए ऑनेस्टली अभी तक तो ऐसी सिचुएशन मेरे साथ आई नहीं है जहाँ पे मुझे ऐसा सोचने पे मुझे मजबूर कर दिया हो कि हाँ भी मैं ऐसा कुछ स्टेप उठा लूँ। लेकिन that's what I'm saying. I mean, it's very tough to say. I have a family, और अगर मैं ऐसा कुछ सोचूं
अपने लिए और मेरे परिवार के लिए तो वो तो आई मीन बहुत रॉन्ग होगा। बहुत ही गलत होगा। बट यस, अगर आप लोगों ने वो गाना देखा है, इमोशंस जो थे वो एकदम आई मीन हार्ट टचिंग वे, हाँ भाई, एग्जैक्टली। इन्होंने जैसे हाँ। इन्होंने बच्ची को जब मारा, हाँ। अगर आप कहानी में जाएं, इसने बैठा, सोचा, आया, बच्ची को केक भी खिलाया, पर इसको मालूम है कि ये केक ही मेरी अब क्षमता है और मुझे मारना पड़ेगा। जब मारता है तो ये अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा है। ही कुडंट बेयर He दैट। couldn't bear it। वो देख देख के वो तड़प रहा है उस बच्ची को, पर विकल्प नहीं है। अगेन आप उस इंसान के जैसे मैंने केरला वाली बात की, और आप वो गाने के एंड में मैंने काफ़ी क्लिपिंग्स लगाए हैं जो Yes. सच्ची बात, वो कोई डेटा आपने डेटा डाला। लगाया जो सच है, जो मैंने न्यूज़पेपरों से निकाला है। उसमें लिखा है एक आदमी ने अपने 3 इन्फेंट को मार दिया, एक आदमी ने यहाँ पे जाके अपने 2 बच्चों को मार दिया। सोचो ना, वो 10 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, मतलब 12 साल में उसके साथ जिया हूँ, मैंने गोद में खिलाया, मैंने उसे प्यार किया, मैंने उसके लिए सब कुछ कर रहा था मैं, और आज ऐसी नौबत आ गई कि मुझे मारना पड़ेगा। क्या क्या गुजरा होगा उसके That's what बाद I'm saying, कुछ चीजें ऐसी होती हैं आप उसको ना आप बोल नहीं सकते। हम्म। अगर आप मुझसे पूछें कि आप कैसा एक्सपीरियंस था वो, हम्म। आई मीन आपके दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि अब हाँ, अगर प्यार की कहानी होती, एक लव स्टोरी होती, या एक बाप बेटे की कहानी होती, एक माँ बेटे की कहानी होती, then it would So be you could easy to relate. explain। Relate, Yeah, yeah, हम but सब वो हार्ट एक ब्रोकन ऐसी है कहीं ना सिचुएशन थी कि जहाँ पे आप अपनी बच्चे के ऊपर गन तान के ऐसे खड़े हैं और मार रहे हैं, तो वो आसान नहीं। शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। वो जो इमोशन था, वो जो हाँ। ऑरा था, कैसे क्रिएट किया, कैसे create कैरेक्टर किया में डाला खुद को आपने। create इसलिए हुआ क्योंकि बिकॉज हम एक्टर हैं, तो वो तो हमारा काम है कि वो Oh, he did इमोशन lot of इमोट करना preparation for it mentally। मेनली, क्योंकि गाना आपने इन्होंने मुझे पहले ही शेयर कर दिया हफ्ते था, भर पहले तो वो आई केप्ट लिसनिंग, तो वो जब शूट का टाइम आया तो इट वाज देयर। कहानी का सार पता था, हम्म। गाना सामने था, एंड आई लेफ्ट हिम कि भाई ये कहानी है, ये थॉट है, मारोगे, बच्चों को मारना है, नाउ यू प्रिपेयर। एज आई नो आप सोच रहे थे कि ये कर पाएंगे या नहीं। नहीं देखिए, ऐसा नहीं सोचा। कर पाएंगे नहीं सोचा था मैं। पहली बात, मैं कहानी को लेके कॉन्फिडेंस मेरा Okay. कम था, कि मैं सोचा कि यार बहुत ही डार्क है। देखिए, जब मैंने आगे भी पहले भी कहा कि जो भी केसेस हुए हैं, जो हमारे न्यूज़ सब में है, वहाँ कहीं पर भी गन का इस्तेमाल नहीं हुआ। गन का इस्तेमाल इंडस्ट्री में किसी ने किया था आज से 20 साल पहले। मैं उनका अगर नाम नहीं पा, आप रिसर्च करेंगे तो आपको बताऊंगा, तो आप पता कर लेना। जिन्होंने गन से अपने पूरे परिवार को मार दिया था, सिर्फ एक बच्चा उनका बच गया था, और ये सच्ची कहानी है। वो बहुत बड़े फिल्म मेकर थे, बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे। कहीं ना कहीं गन का जो थॉट था वो वहाँ से है। ओके। लेकिन जनरल सारी जो स्टोरीज़ हैं उसमें या तो स्ट्रैंगुलेट करके मारा गया या पॉइजन दे के मारा गया। गन हमने इस्तेमाल किया फॉर लार्जर सिनेमा के लिए। ओके। मैं आर्ट सिनेमा नहीं सोचता, मुझे कमर्शलाइजेशन चाहिए होता अपने थॉट में। तो एक लार्जर देन लाइफ गन लेके हीरो खड़ा है, मार रहा है, हेंस द गन थिंग केम। एंड ऑफ द डे है तो सिनेमा ना। हम लेकिन जो डार्क ट्रूथ है वो सबके सामने आ गया। आना चाहिए ना। कितने लोगों न्यूज़ पढ़ रहे हैं, कितने लोग उस बारे में जानते हैं, कितने लोग उस बारे में छाप रहे हैं, और कितने लोग इस बारे में जब देखते हैं और उसको नजरअंदाज करते हैं, उस चीज़ों को नजरअंदाज भी कर देते हैं, ये सोच के कि यार वीडियो डार्क न्यूज़ है, छोड़ो। अरे छोड़ो ना, मारपीट की कहानी नहीं सुननी। दैट्स अ रॉन्ग थिंग। क्योंकि हाँ। बड़े लोग इसके शिकार हुए हैं। हुए हैं। जैसे अभी हमारी इंडस्ट्री से हैं, क्या नाम है उनका, नितिन देसाई, क्या मैं नाम भूल रहा हूँ, खैर आर्ट डायरेक्टर थे, Okay. जिन्होंने भी सुसाइड किया। इतने बड़े आर्ट डायरेक्टर, नितिन देसाई साहब, सॉरी, तो इतने बड़े आर्ट डायरेक्टर, उनको फंड्स के लिए सुसाइड करना पड़ा। तो ये बड़ों के साथ भी हो रहा है, ऐसा नहीं है, पर वो शायद तादाद कम है और इधर ज़्यादा है। बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पर जानना चाहूँगी कि जो अपकमिंग आपके जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो भी इसी तरह के इश्यूज़ पर होंगे। अभी तक हम
जैसे हमने ये हमारे ये जो एल्बम बन रहा है 5 गाने का, इसका नाम है रिक्त। रिक्त में पहला गाना हमने बनाया एक आम इंसान का भगवान से युद्ध, जो जिस मुश्किलों से वो गुज़र रहा है, वो भगवान से बात कर रहा है। शायद आप अपने अल्लाह से वो बात करोगे, मैं राम से बात Exactly. करूँगा, कि हम तकलीफ़ में भगवान से बात करते हैं, अकेले में हम अंदर बात करते हैं। तो पहला गाना उस बारे में था। दूसरा गाना अल्कोहलिज़्म के कारण जो डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं हमारी सोसाइटी में, उसके बारे में था। तीसरा गाना लोन के बारे में है। तो हमारे और 2 गाने जो होने वाले यस इशू बेस होने वाले हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हम डेफिनेटली एज ऑफ नाउ वो गाने नहीं सोच रहे हैं, जादू तेरी नज़र तो नहीं सोच रहे हैं। अच्छा पर हाँ, हम प्यार इश्क मोहब्बत में भी जाएंगे, लेकिन हम शायद तारे तोड़ने की बात नहीं कहेंगे, हम रियलिटी में रह के बात करेंगे कि मैं तारे नहीं तोड़ूंगा एग्जाम्पल, पर मैं तुझे खुश रखूँगा, मैं तुझे सब सारी सामान नहीं दूंगा पर तुझे सम्मान दूंगा। उस थॉट के आधार पे हम शायद लव रिलेटेड गाने भी बनाएं। इस गाने के बाद जो है बहुत ही पॉजिटिव रिवर्ट आ रहे हैं, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि कैसे होता है, किस तरह से, क्योंकि दूसरे सॉन्ग्स हम देखते हैं प्यार मोहब्बत इश्क यही रहता है, लेकिन किस तरह के आपको रिस्पांस मिल रहे हैं और लोग क्या चाह रहे हैं आगे देखना? सिर्फ रेस्पॉन्स तो बहुत पॉजिटिव है कंपेयर टू माय प्रीवियस 2 सॉन्ग्स, एंड हमारा चैनल भी नया है, हम प्रोड्यूसर्स भी नए हैं, हम लोग भी नए हैं, हमें अपनाया भी जाएगा, धुतकारा भी जाएगा, हमसे जला भी जाएगा, हमें प्यार भी किया जाएगा। तो ये अभी हम Baby steps. आग के उस पे चल रहे हैं। इसको क्रॉस कर जाएंगे तो सब अपनाएंगे, सब इसी चीज़ को अच्छा भी बोलेंगे। पर ये तो अभी हमारा ये अभी टेस्ट ऑफ टाइम है, जिसको हम एज चैलेंज ले रहे हैं, देखेंगे क्या होता है। इस तरह के जो गाने को ऑन स्क्रीन लाना, इसके लिए कितनी हिम्मत जुटाई थी कि लोग पसंद करेंगे? नहीं, हिम्मत जुटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो सी आप एक स्टोरी टेलर हो, 2 तरह की बात है, या तो हम प्लीजिंग का काम करें, जैसे कि ग्रेट लुकिंग गाय, अब इनको मैं सूट पहना दूँ, वादियों में खड़ा कर दूँ, हाथ में रोज़ पकड़ा दूँ, सामने एक सुंदर लड़की खड़ा कर दूँ, क्या लगेगा फ्रेम, लार्जर देन लाइफ लगेगा। पर इसी इतने हैंडसम आदमी से मैं खून करवा रहा हूँ। विलन नहीं कहूँगा, एक ऐसा काम करवा रहा हूँ जो अक्सर हम सोचते हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी करेगा। तो कोई टेंशन नहीं था कि ये सोचना है, प्लीजिंग करना ही नहीं है। But pleasing, करना क्यों है? Why do you हाँ, want to do it? Do it. मुझे ये बात कहनी है। See, I believe every director has their own vision. Yeah. जो उनका विजन है, जो अब तक उन्होंने ऑडियंस के सामने रखा भी है, और आगे जो होगा, I mean, I don't think so कि आप प्लीज करने के लिए कोई अपनी कहानी रखोगे, जो लगेगा वही बनाएंगे। वही बनाएंगे। कोई ही प्रेजेंट बेसिकली व्हाट यू कहानी थिंक। होती है, कोई भी कहानी होती है, चाहे हम जितनी भी बड़ी फिल्में देखें, छोटी फिल्में देखें, हम छोटा गाना देखें, बड़ा गाना देखें, उस कहानी को टेबल पे 5 लोग ही डिसाइड करते हैं, है ना। कोई भी तो ये सोच के कहानी नहीं लिख रहा होता है ना कि यार चलो हम कुछ फ्लॉप बनाते हैं, है ना, आज बैठते हैं फ्लॉप कुछ सोचते हैं। सबने ये सोचा होगा कि जो भी कहानी हम देते हैं शायद आपको पसंद आए ना आए, पर वो 5 लोगों को पसंद आई है। एग्जैक्टली। तभी एक प्रोडक्ट बनता है वो। तो जब 5 लोगों को पसंद आए तो 5 लोग ये सोचते हैं, जैसे अगर मैं, त्रिशान, मिलन और 2-3 लोग जो हम बैठे और इस कहानी पे हमने एग्री किया, तो हम यही मान के चलते हैं कि हम 6 लोगों को पसंद आई है, मतलब 6 लाख लोगों को तो पसंद आएगी। हम जैसे 6 लाख लोग तो होंगे, 50 लाख लोग तो होंगे। तो वही ऑडियंस है हमारा, जो सबका अपना अपना ऑडियंस है। हमारा ये ऑडियंस है जो लवी डवी फिल्म देख रहा है, वो शायद कंपनी नहीं देख रहा है, वो एक्शन नहीं देख रहा है। एग्जैक्टली। जो एक्शन देख रहा है वो बेसिकली वो डिवाइड हो गए हैं टेस्ट के हिसाब से। मेरा ये मानना है कि आप लोगों के सामने कोई भी अच्छी चीज रखोगे, लोग उसे पसंद देखते करेंगे, हैं। चाहे वो डार्क हो, चाहे वो रोमांस हो, एक्शन, जो भी हो। हमारे आप सामने कुछ इतनी भी फिल्में ना- आई हैं अभी आप हाल कुछ भी फिलहाल में। बनाए, पर वो लोगों को अच्छे लगेगी, लोगों को लगे हाँ भी इसमें मेहनत की है, तो जरूर
लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। मेहनत तो की है वाकई, बहुत ही खूबसूरती से इस म्यूज़िक Thank- वीडियो को thank you, बनाया एंड thank रियली इट वाज हार्ट टचिंग। मैं भी देख रही थी वो फर्स्ट जो आपने गन शॉट किया वो बच्ची को, आई वाज लाइक ये क्या हो गया और उसके बाद सारी फैमिली किस तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, बहुत बुरा लगा, लेकिन वो डार्क ट्रूथ है। हाँ, truth है। तो पर वो फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन भी है, पर ठीक है। हाँ, इमेजिनेशन है बट होता भी है ऐसा होता भी शायद, है। और कम फेस कर पाते हैं, बहुत से लोग ऐसे नहीं कर पाते। लेकिन मेरा एक सवाल यहाँ पर ये है कि ठीक है, लोन आपने लिया था, जो कुछ भी था आपका पर्सनल था, सो खुद को मारना ये भी ठीक नहीं है, लेकिन आपने फैमिली को भी मार दिया है। क्योंकि एक मिडिल क्लास इंसान सोचता है कि मैं मर जाऊंगा तो इनका क्या, मैं अपने आप को मार तो लूँ, हम्म, इनका क्या, मेरी बीवी क्या करेगी। कितने मिडिल क्लास औरतें काम करती हैं या पढ़ी लिखी हैं, आधे से ज़्यादा लोग हाउसवाइफ हैं। हम बॉम्बे को दुनिया नहीं समझ सकते ना, कानपुर भी दुनिया है, असम में छोटे छोटे शहर हैं, वेस्ट बंगाल में छोटे छोटे शहर हैं, वहाँ हर पहले बात इतना काम ही नहीं है कि हर कोई काम पे जाए, तो वो औरत का क्या। और मैं बोला पैसे के सब बाप हैं, उसी के पास पैसे हैं, उसी औरत के पास पैसे हैं, तो उस औरत के परिवार भी उसको साथ देगा। एग्जैक्टली। लेकिन उस औरत के पास पैसे नहीं और 2 बच्चे हैं, तो उस पर वो लोग डिस्टेंस करेंगे कि वो आएगी तो कुछ मांग लेगी, और नारी है, ऐसा होता भी है। ऐसा ही होता है, ऐसा होता है नहीं, ऐसा ही होता है। पैसे के सब बाप हैं, बहुत साथी मिलेंगे, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उसको पूछने वाला भी कोई नहीं है। एक आखिरी मैसेज जो अपने फैंस को आप देना चाहेंगे? मैसेज तो आप देंगे, हमारे स्टार। मैसेज आप देंगे। नहीं, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि भाई आप लोग देखें। हाँ, ये कोई उस तरह का गाना नहीं कि आप रोमांटिकली सोचें कुछ, पर हाँ आप देखोगे तो आपको हमारी सोसाइटी में हो रहे कुछ ऐसे डार्कनेस के बारे में पता चलेगा, और आप उस चीज़ से इत्तला होंगे। शायद आप अपने परिवार को रोक पाएँ इस चीज़ में घुसने से पहले, या अगर आप यूथ हैं तो कल को आप जब बड़े हों तो आप भी डिसीजन लेते वक्त सोचें कि मैं ये करूं कि ना करूं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात Likewise. करके, सारी चीज़ें जानकर। थैंक यू सो मच। Likewise, likewise.